हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र का अर्थ रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे, उनका शिक्षा संबंधी विचारों में यह महत्वपूर्ण विचार था कि हमारी जो शिक्षण विधि है, यानी अध्ययन अध्यापन जो विधि है, वह मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र हो, मुक्तिवादी शिक्षण विधि हो। अब इसका पहले हम अर्थ समझेंगे, तब ये सारी बातें हम आपको समझाने में सफल होंगे। पहले अर्थ, मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र का मतलब होता है, या मुक्तिवादी शिक्षण, मुक्तिवादी अध्यापन विज्ञान क्या होता है, इसका पहले हमें अर्थ समझना है। इसका अर्थ है मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र, यानी अध्यापक जो कुछ भी शिक्षा दे और जिसके लिए शिक्षा दे, दोनों क्या है, मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के ज्ञान प्राप्त करें। एक स्वतंत्र होकर के ज्ञान दे, एक ऐसा ज्ञान दे जो जीवन में उत्तम रूप से उसे स्वतंत्र कर दे। दूसरा, जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है वह भी ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान स्वतंत्र रूप से प्राप्त करके अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी उद्देश्यों में, सभी अवस्थाओं में स्वतंत्र रूप से सफल हो जाए। उसी को क्या कहते हैं, मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र। यानी शिक्षण की जो भी विधि होगी वह ज्ञान के द्वारा दोनों को, यानी व्यक्ति को या अधिगमकर्ता को मुक्त कर दे। अब ये चीज़ डिटेल में समझने के लिए हमको यह आवश्यक है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शिक्षा के संदर्भ में अर्थ है वो जान जाएं, तब इसे आप और अच्छे से समझ लेंगे। फिर भी एक बार और व्यवहारिक रूप से मैं अर्थ बता रहा हूँ। मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र मतलब अध्यापक अधिगमकर्ता को हर तरह से मुक्त करते हुए उत्तम ज्ञान, उत्तम शिक्षा, उत्तम व्यवहार प्रदान कर दे, सिखा दे, उसका अनुसरण करना उसके स्वभाव में उतार दे। उसी को कहते हैं मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र। यह बहुत अनुपम, बहुत उपयोगी और बहुत अस्थायी रूप से ज्ञान और व्यवहार का सीखने की विधि है। ज्ञान और व्यवहार दोनों को सीखने की क्या है, विधि है। तो आप समझ गए हैं, मुक्तिवादी मतलब शिक्षण शास्त्र, यानी अध्यापक अध्यापन का कार्य छात्रों को मुक्त करके, यानी बिना टेंशन दिए, बिना दबाव दिए, बिना जबरदस्ती किए, बिना दंड दिए उसे सिखाने का प्रयास करता है। उसी को कहते हैं मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तो मैंने सामान्य अर्थ की बताया। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करें, शिक्षा का अर्थ उन्होंने बताया था, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करा दे। सृष्टि से सामंजस्य का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो भौतिक संसार हमें दिखाई देता है, यानी जो इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति है, समाज है, संस्था है, अनेक सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं, वह भी सृष्टि में है। और ऐसी भी सृष्टि है जो होते हुए भी नहीं दिखाई देती, जैसे आत्मा, वायु, जल, प्रकाश, धर्म। धर्म का हम पालन करते हैं। धर्म कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसकी पहचान की जाए, धर्म कोई जड़ नहीं है। अर्थात सृष्टि से सामंजस्य की बात कही उन्होंने। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को सृष्टि से सामंजस्य स्थापित, सामंजस्य का मतलब होता है उस सृष्टि के विभिन्न गतिविधियों में उत्तम व्यवहार सिखा दे, उसे शिक्षा कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका अर्थ बताया, शिक्षा का अर्थ। फिर उन्होंने शिक्षा का यह भी अर्थ बताया है कि सा विद्या या विमुक्तते, विद्या वह है जो व्यक्ति को मुक्त कर दे, मुक्ति प्रदान कर दे। अर्थात जैसे अगर कोई बहुत सुंदर लड़की है, आप उससे प्रेम करते हैं, जब उससे आपका विवाह हो जाता है तो उस प्रेम का और शारीरिक संबंधों से अगर आप मुक्त होते हैं तो वह बहुत उत्तम संबंध होगा। अगर आप उसके रूप से और उसके शरीर से आप लिपटने की क्षमता या सोच समझ और बढ़ती जाती है तो वह बहुत खतरनाक होगा और आपको निजता के लेके गर्त में ले डूबेगा। जैसे आपको अगर जानकारी हो गई है कि यह चीज़ यही है, तो आप उसमें किसी भी प्रकार का तनाव महसूस न करें, किसी भी प्रकार का लिप्सा या मोह न करें। जैसे आपको पता है कि मेरे पिता हैं तो उनसे कोई टेंशन नहीं, आप फ्री हैं, आप
पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो हैं, उसमें कोई संदेह ना हो। तो विद्या या विमुक्ति का मतलब यह है कि जो कुछ भी उसे ज्ञान प्राप्त रहे उसको उससे वह बंधे न, बल्कि उससे निर्लेप होकर के वह अपना सांसारिक जीवन का कार्य करे और आध्यात्मिक जीवन का भी अपना कार्य व्यवहार करे। इसका मतलब यह है कि सांसारिक जीवन में भी जो विद्या है वह विभिन्न व्यवहारों से भी उसे मुक्त कर दे और अंत में मोक्ष प्राप्त करा दे। अंत में क्या करे? मोक्ष प्राप्त करा दे। जैसे अगर हमको पता चल गया कि नहीं, जैसे ये कहें कि कोई भी व्यक्ति है अपने व्यवहारिक जीवन में अगर वो ये सोचता है कि मेरे माता पिता हमेशा हमारी सहयोग नहीं करेंगे, तो वह सहयोग लेने और सहयोग देने का सीमा क्या है, व्यवहार क्या है, अगर इसको समझ जाता है तो वह मुक्त हो गया, अर्थात उस व्यवहार से मुक्त हो गया। क्योंकि जब आप उसकी सीमा शुरू होगी तो अपना धर्म और कर्म करेगा, तो अपने पिताजी के प्रति फर्ज अदा करेगा, तो वह ऑटोमेटिकली अच्छा भी बोला जाएगा और उत्तम भी बोला जाएगा, क्योंकि वो अपने माता पिता को सेवा से मुक्त कर दिया एक सीमा के बाद। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि विद्या सा विमुक्ते, विद्या वह है जो संसार के मोह से या व्यवहार से क्या करता है, व्यक्ति को मुक्त कर दे। फिर उन्होंने एक और अर्थ बताया शिक्षा का, शिक्षा वही है जो वास्तविक ज्ञान करा दे। ज्ञान हर परिस्थिति में अपना एक उत्तम रूप से सत्य रूप होता है उसका। ज्ञान प्रत्येक गतिशील अवस्था में भी एक उत्तम स्वरूप को बताता है। ज्ञान प्रत्येक कर्म, स्वभाव, व्यवहार इत्यादि के वास्तविकता को बताता है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति अपने आश्रम रूपी जीवन में हमेशा फायदे में रहता है। ज्ञान वह है। अब आश्रम क्या है? जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चूँकि ये जो है गुरुकुल के स्थिति के समय इनका जो है विचार आया था, इसलिए उन्होंने आश्रम में ये बताया वास्तविक ज्ञान वह है जो विभिन्न आश्रम में व्यक्ति को उत्तम ज्ञान, उत्तम व्यवहार, वास्तविक व्यवहार को सिखाते हुए व्यक्ति को उत्तर लाभ दिलाए, उत्तर लाभप्रद की अवस्था में रखे, वह क्या है? ज्ञान है। तो इनका जो अगर हम बात करें शिक्षा का, इन्होंने जो अर्थ बताया, शिक्षा का अर्थ यह बताया उन्होंने कि व्यक्ति जो है विभिन्न आश्रमों में रहते हुए लाभप्रद की अवस्था में हो और उत्तम ज्ञान, उत्तम व्यवहार से सृष्टि के विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न आवश्यकताओं के बीच उचित या न्यायपूर्ण ढंग से समायोजित स्थापित करते हुए अपने जीवन में मुक्त हो सके, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो सके, ऐसा इनका शिक्षा संबंधी अर्थ है। तो अब मुक्तिवादी शिक्षा का क्या मतलब है? मुक्तिवादी शिक्षण के संदर्भ में उनका क्या विचार है? अभी तक तो हमने अर्थ समझा। अब मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमको यह जानना जरूरी है कि वो शिक्षा के प्रति उद्देश्य क्या रखते थे। जो शिक्षा के प्रति उद्देश्य रखेंगे उसी आधार पर मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र की हम व्याख्या करेंगे। उनका उद्देश्य था कि बालक क्या हो? शारीरिक विकास करना। शिक्षा ऐसी हो जो बालक का शारीरिक विकास करे, यानी उसके शरीर को स्वस्थ रखे, उसमें शरीर के विभिन्न कौशल, कला, योग्यता का विकास हो, जैसे व्यायाम, तैरना, दौड़ना, मेहनत करना, व्यायाम करना, ये सब क्या है? शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। शरीर का जो है पोषण रखना, ध्यान रखना, सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, क्योंकि ये सब शारीरिक विकास के भाग हैं। शरीर के अंदर देखिए, ये जान लीजिए, हमारा शरीर क्या है? एक साधन है। हम लोगों की जीवन क्या है? एक यात्रा है। जीवन क्या है? एक यात्रा है। जिस यात्रा में हमारा एक शरीर क्या है? साधन है। तो वह शरीर को स्वस्थ रखने हेतु सभी विद्या, सभी कौशल, कला, सभी व्यवहारों को अपनाने में बल देते हैं, जिसमें योग भी आता है, प्राणायाम भी आता है, व्यायाम भी आता है, दौड़ना, कूदना, तैरना, खेलना, कूदना, ये सब भी क्रिया क्या है? शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए इन्होंने ये सब बातें बताने के साथ साथ जो शिक्षा के विकास की उन्होंने बात बताई, शिक्षा के उद्देश्य की बात बताई, उन्होंने पहली बात बताई कि हमारा शरीर रूपी साधन व्यवस्थित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया मानसिक विकास। मानसिक विकास का तात्पर्य होता है कि किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, महत्व को जानने संबंधी क्षमता, तर्क करने की क्षमता और चीज़ों के मूल्य और महत्व को समझने की क्षमता, समाज वास्तविकता और
अवास्तविकता को, अंतर को समझने की क्षमता, मूल्य और आदर्शों को समझने की क्षमता, अन्याय अन्याय को समझने की क्षमता, धर्म अधर्म को जानने की क्षमता, शब्द को, भाषा को जानने पहचानने की क्षमता, योग्यता इत्यादि का विकास करना क्या कहलाता है? मानसिक विकास। फिर इन्होंने इस पर बल दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा का हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का भी उद्देश्य होना चाहिए। नैतिक का मतलब होता है हर व्यवहार या हर क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्तम नियम क्या है, उत्तम नियम को जानना, पहचानना, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना, उसके अनुसार निर्देशित करना या स्वयं चलना, ये नैतिकता का विकास है। इन्होंने इस पर भी बल दिया। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसका अध्याय का एक प्रकार से समझिए अंत न हो, और ऐसा चीज़ जो हर परिस्थिति में, गत्यात्मक परिवर्तनशील परिस्थिति में भी उत्तम हो, उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्म बोलते हैं। जैसे आध्यात्म का मतलब जो हमारी आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं देती, आत्मा के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, ईश्वर के विषय में जानना, अदृश्य शक्तियों के विषय में जानना, सूर्य के महत्व को समझना, हमारे जीवन में हर इंद्रियों के विषय में जानना, हर एक मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में जानना जो इस सृष्टि के लिए शाश्वत सत्य है। जैसे वायु क्या है, वायु कैसे बनता है, वायु को कौन चलाता है, वायु का नियंत्रक कौन है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, त्रिगुणात्मक सत्य क्या है, गुणातीत क्या होता है, समत्व योग क्या होता है, ये सब यानी जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जिसको ऐसा नहीं कि जितना हम लोग जानते बस उतना ही आध्यात्म है, नहीं। आध्यात्मिक चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रकृति के अंतर्गत हमेशा सतत रूप से क्रियाशील रहती हैं। जैसे हवा, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को देखा नहीं है, महसूस भी नहीं किया। हवा आ रही है, उसमें से क्या फेफड़ा लिया, फेफड़ा ही जाने। हम लोग बस दूसरे का बताया हुआ कहते हैं, स्वयं उसको देख करके अलग नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मतलब ऐसी चीज़ें जो शाश्वत सत्य हैं, मीमांसा हुआ, दर्शन हुआ, इसमें जो है जैसे वेद हुआ, ज्योतिष हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आध्यात्मिक चीज़ों को भी ज्ञान इत्यादि देने संबंधी इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया। अगला है राष्ट्रीयता। ये है लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, राजतंत्र की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अर्थात इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की एकता, जाति पाति से ऊपर होकर के संगठित होने की बात, राष्ट्र को जो है एक सामूहिक रूप से संगठित होकर के तैयार होने की बात, मानवीय दृष्टिकोणों का विकास करने हेतु भी इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया, सबको एक करने पर बल दिया, या बल एक एक करने की सोच समझ व्यवहारों को अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया। अगला इन्होंने क्या शिक्षा का उद्देश्य शामिल किया कि हमारे जो समझ है वह अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के भी बीच में हो। अर्थात इनका जो अगर जन्म देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो एक प्रकार से संधि बेला पर आध्यात्मिकता और भौतिकता के संधि बेला के समय इनका जन्म हुआ था, जहाँ पर एक प्रकार से विज्ञान भी अपना प्रभाव दिखा रहा था, वहीं भारत में आध्यात्मिक चीज़ें भी जो शाश्वत सत्य हैं वो भी चीज़ें अपने जो है परिवर्तन की स्थिति में, समाज की आवश्यकता अनुसार उसको अलग ढंग से परिभाषित करने की स्थिति में थी, तभी उनका ये जन्म हुआ था। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय यानी विभिन्न देशों से समझ, अच्छाइयों को ग्रहण करना और विभिन्न देशों के साथ अपने भी देश और समाज का विकास करने संबंधी बातों को भी इन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य में रखा। तो हमने ये बताया कि ये शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने ये कहा, और शिक्षा का अर्थ इन्होंने ये बताया कि हम कैसे सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने जो भी आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, जो भी आश्रम हो, उसमें हम किस प्रकार से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके लाभप्रद स्थिति में रहें और ऐसा ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा व्यवहार सीखें जो इस संसार से हमें मुक्त कर दे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करा दे। अर्थात जो व्यवहारिक जीवन है, विभिन्न चीज़ों का जो मोह है, उससे हमको मुक्ति प्रदान कर दे। यह इनका शिक्षा का उद्देश्य था, जिसमें इन्होंने ये शिक्षा के उद्देश्यों को अपना व्यवहारिक रूप से जिक्र किया या अपने विभिन्न भाषणों में, अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन भी किया है।
अगर हम बात करें अब इसके लिए, अब मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र क्या मतलब है। मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र का तात्पर्य है कि इन शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के उद्देश्यों को इस ढंग से पढ़ाया जाए, इस ढंग से उसे अध्यापन का कार्य कराया जाए, एक अध्यापक करे जिससे बालक स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के, बिना दबाव का, सहजता से, अपने गति के अनुसार, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार विषय वस्तुओं के अंतर्गत विभिन्न ज्ञान या व्यवहारों को आसानी से सीख सके, उसी को कहते हैं मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र। अब मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने पहली बात कहा कि जो भी शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा में ही दी जाए। पहले उसको मातृभाषा में शिक्षा दी है। अगर वो मातृभाषा को अच्छी तरह से समझने बुझने में सफल होता है, अगर उसे अन्य भाषा भी सीखने की इच्छा है या स्थिति में है तो उसे सिखाया जाए, परंतु सारी शिक्षा मातृभाषा में ही दिया जाए, क्योंकि मातृभाषा में किसी ज्ञान का, किसी व्यवहार का भावात्मक मूल्यांकन, भावात्मक ग्रहण, भाव महत्व, आदर्श, मूल्य, परंपरा, सोच समझ, अनुभव इत्यादि को हम व्यवस्थित रूप से छात्रों में संप्रेषित कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसको उसका अनुभूति करा सकते हैं। इसलिए इन्होंने शिक्षा मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत बालक सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा ग्रहण करते समय मुक्त हो सकता है तो वह मातृभाषा में मुक्त हो सकता है, इसलिए मातृभाषा की शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया। दूसरा इन्होंने ये बताया मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर बालक को हर चीज़ दिखा, भ्रमण करा करके अगर उसे शिक्षा दिया जाए ताकि वो वास्तविकता को देखे, महसूस करे अपने, क्योंकि जब बालक भ्रमण करता है तो भ्रमण के द्वारा उसे जो है कि सत्य का स्वयं अनुभव करने का, देखने का, स्पर्श करने का, उसका निरीक्षण परीक्षण करने का अवसर मिल जाता है, जिससे ज्ञान अस्थायी, व्यवस्थित, व्यापक, उपयोगी होता है। इसीलिए इन्होंने भ्रमण विधि को शिक्षण शास्त्र की यानी मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र का सबसे सर्वोत्तम विधि कहा। इसके बाद अन्य विधियों को इन्होंने फिर कहा वाद विवाद विधि, यानी कोई विषय है, कोई मैटर है, कोई समस्या है, कोई व्यवहार है, उसके विषय में वाद विवाद यानी उसके विषय में चर्चा की जाए, एक पक्ष अपना, पक्ष विपक्ष में लोग तर्क रखें, उस पर बालक चर्चा करे, अध्यापक उनको निर्देशित करता रहे। एक प्रकार से वाद विवाद, जैसे संसद में बहस चलती है, कोई मैटर आता है, उसी हिसाब से हर शिक्षा के क्षेत्र में, हर व्यवहार के क्षेत्र में, हर चीज़ के मूल्य और महत्व के क्षेत्र में या वास्तविक ज्ञान के संदर्भ में, जैसे अगर आत्मा क्या है, आत्मा पर आप क्या समझते हो, दूसरा क्या समझता है, तीसरा क्या समझता है, जब सब लोग उस पर बात चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे व्यापक ज्ञान हो जाएगा। तो वाद विवाद विधि को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया। कहा वाद विवाद विधि इसके द्वारा सामान्य से लेकर के विशेष छात्र एक ही बात को बार बार कई ढंग से, कई विधि से, कई रूप में सुनने समझने के कारण से उसको जो है वो चीज़ अच्छी ढंग से समझ में आ जाती। फिर उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दिया, जिसमें छात्र यानी पढ़ने वाले जो अधिगम करता है या छात्र हैं वो शिक्षक से प्रश्न करते हैं। प्रश्न तभी कोई छात्र करता है जब वो पढ़ता है या चिंतन करता है या मनन करता है या उसका उपयोग करता है, तभी उसके मन में प्रश्न उठता है। तो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत, मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा करके आवारा की तरह छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मुक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाया उसमें यह बताया कि जब अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, सचेष्ट रहता है, तो उस अवस्था में क्या करता है, वह जो है प्रश्न करेगा, अपने अनुभव से, समझ से, तर्क से, जिज्ञासा से क्या करेगा, प्रश्न करेगा। उस प्रश्न का समाधान शिक्षक करे। यदि शिक्षक पूर्व के अध्यायों को पढ़ा चुका है तो उसमें बालकों का समूह बना करके एक दूसरे से प्रश्न कराए और उसका उत्तर खोजे, ताकि सभी प्रकार के बालक जो भी उसके अध्ययन अध्यापन के लिए उसके पास आए हैं वे हर बात, हर पहलू को अच्छी ढंग से समझ सकें, हर याद कर सकें। जिस तरह से झगड़ा में कोई बातें याद रहती हैं कौन क्या कहा था, उसी तरह से इस स्थिति में भी अगर प्रश्नोत्तर विधि अपनाया जाए तो इसमें जो है जो बालकों का एटीट्यूड, जो जोश, जो रुचि, जो अनुभव, जो समझ उभर के सामने आती है, उससे भी हम उसको जो है व्यवहार के वास्तविक स्वरूप, ज्ञान, क्रियाकलाप को व्यवस्थित रूप से सिखा सकते हैं। तो इस विधि को भी उन्होंने महत्व दिया। अगला है अनुभव। या अनुभव विधि तभी हो सकता है जब वो कुछ करके सीखेगा। तो उन्होंने कहा कि अनुभव के द्वारा भी बालक बालिकाओं को शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि जब उसको जो अनुभूति होगी वह अनुभव उसके अंदर विवेक, व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित शैली,
व्यवस्थित प्रक्रिया इत्यादि को भी निखार करेगी या बताएगी या दृढ़ करेगी। तो इस अनुभव के द्वारा भी उसे अच्छे ढंग से सिखाया जा सकता है। अगला है खेल विधि। इन्होंने खेल विधि पर भी इन्होंने बल दिया, क्योंकि खेल में भी छात्र क्या होता है, एक समय के बाद जब फील्ड में जाता है तो मुक्त हो जाता है। अनुभव में क्या है, गुरु के अनुभव से नहीं, वो अपने अनुभव से सीखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य का अनुभव स्वयं करो। जब सत्य का अनुभव स्वयं करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। तो इन्होंने इसी तरह से खेल विधि में, खेल विधि क्या होती है, इन्होंने इस महत्वपूर्ण रखा खेल विधि को भी, क्योंकि खेल से हमको सामूहिक प्रयास, सामूहिक समझ, समाज से जुड़ना, अनुशासन को सीखना, समाज के मूल्य और दायित्वों को सीखना या उसके अनुसार चलने का एक आधार, स्वभाव, व्यवहार बन जाता है। जैसे बालक तभी खेल खेल सकता है जब खेल के नियमों का स्वभाव से पालन करे, स्वभाव से अपना 100% उसमें योगदान दे, तब वो खेल खेलता है, तभी वो समूह में। उसी तरह से इन्होंने खेल के द्वारा अनुशासन, सामूहिक अपनापन, सामाजिक संबंध इत्यादि के भी विकास से उसको हम ज्ञान दे सकते हैं। यह भी ज्ञान खेल के मैदान में वो मुक्त होके ही उसको दिया जा सकता है। तो अर्थात उनका जो मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र था, इन समस्त शिक्षण विधियों में अधिगमकर्ता हर स्तर पर मुक्त होकर ही, यानी अध्यापक के दबाव के बिना ही, मुक्त होकर के, टेंशन फ्री होकर के ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है या शिक्षा ग्रहण करने में सफल हो सकता है। इसी को कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र। यहाँ पर देखिए अध्यापक यानी बाल केंद्रित, यानी हम कहें बाल केंद्रित नहीं, बाल अपने गति से शिक्षा ग्रहण करता है। क्या करता है, बाल अपने गति से क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। बाल अपनी गति से वो क्या करता है, शिक्षण ग्रहण करता है। यानी जितनी विधि है उसमें शिक्षा शास्त्र की, यानी अध्यापन की जितनी भी उन्होंने विधि बताई, सब में अधिगम करता, यानी विद्यार्थी मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के शिक्षा ग्रहण करता है। कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण करता है ये सब मैंने बताया और अर्थ भी बताया, ये सब भी व्याख्या मैंने की। मुझे उम्मीद है कि मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र का अर्थ रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये बात आप समझने में सफल हो गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।